इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू। स्टूडेंट्स, आज के जो क्लास है वो बेसिकली क्लास 10 सब्जेक्ट होगा आपका एसएसटी कि जो आपका कमिंग जो सेशन है 2021 एंड 22 कि जो कि आपका बोर्ड होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सीबीएसई। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट्स लास्ट 1 वीक पहले क्या था कि आपका सीबीएसई ने जो एग्ज़ाम्स हैं वो 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिए कि टर्म 1 एंड 2, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 आपका जो लास्ट सेशन है 20 एंड 21 का, उसमें लास्ट में क्या होता है आपके एग्जाम्स कैंसिल हो गए। तो इसी वजह से सीबीएसई ने आपके क्लियर कट गाइडलाइंस में बोला है कि कोई भी सिचुएशंस हो जाए आपके एग्जाम्स होंगे। अब वो ये है कि अगर बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है तो आपके एग्जाम्स ऑनलाइन हो जाएंगे, अदरवाइज ऑफलाइन। तो उन्हीं को सिचुएशंस को देखते हुए प्रिपरेशन करते हुए सीबीएसई ने आपके एग्जाम्स को टर्म 1 एंड 2 में डिसाइड किया है। तो अब टर्म 1 एंड 2 में डिसाइड करने के बाद आपका जो सिलेबस है वो बता दिया गया है। तो आज की क्लास में हम जो सिलेबस करेंगे वो करेंगे एसएसटी सोशल साइंस क्लास 10। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है सीबीएसई आपका सिलेबस क्लास 10 21 टू 22। मैंने रिसेंटली अभी किया था, तो इसमें डायरेक्टली आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइप कर दिया गूगल में, और आपको क्या है बस जो मैंने वीडियो बनाई है ना बेटा, बस वो बहुत अच्छे से सुन लो, उसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने बिल्कुल डेप्थ में बताया है कि कैसे कैसे सिलेबस आपका क्या है फर्स्ट टर्म में जो आ रहा है। मैं ओनली टर्म 1 की वीडियो बना रही हूँ, अभी टर्म 2 की मैंने स्टार्ट ही नहीं किया कि पहले टर्म 1 की बना दूँ फिर उसके बाद मैं टर्म 2 की बनाऊँगी। तो यहाँ पे है आपके सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि सीबीएसई क्लास सोशल साइंस सब्जेक्ट सिलेबस 2021 एंड 22 फॉर टर्म 1 एंड 2। तो डाउनलोड से करेंगे, जैसे हम डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे तो आपका ओपन हो गया जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है बेटा, एक ही फाइल होती है स्टूडेंट्स, और उस एक ही फाइल में आपका क्लास 9th एंड 10th का होता है। तो ये एक बिल्कुल सेम प्रोसेस है, वो छोटी है। तो यहाँ पे जैसे 10th का हम है तो यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर आ गया, एक क्लास आपका 10th 2021 एंड 22 टर्म 1। अभी मैं टर्म 1 के ही बता रही हूँ। तो देर आर दी टोटल 4 बुक्स, आपकी 4 बुक्स है, और चारों ही बुक्स उन्होंने क्या किया है डिवाइड कर दिया 10-10 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा वो 40 मार्क्स का आएगा, 80 मार्क्स का पेपर था तो 40 का 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया, और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे। तो मैं अच्छे से आपके इंटरनल जो असेसमेंट है उसको भी एक्सप्लेन करूँगी। तो पहले फर्स्ट जो बुक्स हैं उनके नेम देख लेते हैं, इंडिया एंड द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, फिर कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड लास्ट आपका इकोनॉमिक्स। अब देखो फर्स्ट आप जो टर्म है उसमें इंडिया एंड द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड 2, उसमें है देखो चैप्टर 1 आपका है राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, इवेंट एंड प्रोसेस एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म कि यहाँ पे आपके सब टॉपिक्स के नेम है वो बता रही हूँ। तो सब टॉपिक्स की मैं थोड़ी जल्दी से बोलूँगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबे बनने वाली है। तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, the making of nationalism in Europe, the age of the revolution is 1830 to 48, the making of Germany and Italy, visualizing the nation nationalism and। ठीक है, तो ये आपके हैं कि टॉपिक्स के नेम मेंशन कर दिए। अब आपका दूसरा जो चैप्टर है वो है, दूसरे वाली जो बुक है मतलब कि आपकी ये ज्योग्राफी की बुक होगी, इसमें से एक चैप्टर लिया गया है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो रिसोर्सेज दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। तो उसमें से टाइप ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज इन पैटर्न्स, लैंड डिग्रेडेशन एंड कन्वर्जेशन मेजर्स, सॉइल एज ए रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। और यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव दे दिया है अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द रिसोर्सेज एंड द नीड एंड जुडिश द यूटिलाइजेशन ऑफ द यूटिलाइजेशन एंड कन्वर्जन। ठीक है, तो आई होप कि दिस इज अ चैप्टर नंबर 1, दिस इज द अनदर बुक, एंड दिस जो ये बुक है ये आपकी ज्योग्राफी की बुक होगी। इसी में आपका चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 2, तो water scarcity and the need of the water conservation and the management, and multi-purpose rivers project and integrated water resources management, rainwater harvesting. So compare the importance of the water as a resources as well as the developed awareness towards its the use of the conservation, identify different dams in the country. ठीक है, एग्रीकल्चर में आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप्स, technological and institutional reforms and impact of ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। यहाँ पे आपके सब
टॉपिक्स के नाम देके यहाँ पे आपका ये बताया गया है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक। तो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम, कि आपके इंपॉर्टेंस बतानी है इसमें नेशनल इनकम तक। आइडेंटिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड डिस्कस द वेरियस फार्मिंग मेथड एंड डिस्क्राइब द स्पिरिचुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स एज वेल एज द अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द रेनफॉल एंड क्रॉपिंग पैटर्न। एंड लास्ट टॉपिक आपका आ जाता है explain various government policies for the institutional as well as technological reforms since and independence। तो ये सेकंड बुक फिनिश हुई। थर्ड बुक शेयर ऐसे सेम है, उसका चैप्टर 1 है आपका पावर शेयरिंग के स्टडी ऑफ आपका क्या है, आपकी कंट्रीज के नेम मेंशन करते हैं, व्हाई पावर शेयरिंग इज द डिजायरेबल। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग। एंड द नेक्स्ट चैप्टर नेम इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में है व्हाट इज द फेडरलिज्म, व्हाट मेक इंडिया फेडरल कंट्री एंड हाउ इज द फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इधर को आपके सब टॉपिक्स के नाम है कि विद द सेंट्रलिटी ऑफ द पावर शेयरिंग इन अ डेमोक्रेसी, अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द स्पिरिचुअल एंड द सोशल पावर शेयरिंग, एनालिसिस फेडरल प्रोविजन इंस्टीट्यूशन, एक्सप्लेन द डिसेंट्रलाइजेशन इन रूरल एंड अर्बन एरिया। एंड दिस इज द इस बुक में से 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। आपका हिस्ट्री में से ये एक चैप्टर आया बेटा, देखो हिस्ट्री में से एक चैप्टर आया, ज्योग्राफी में से आपका 1 2 3, ज्योग्राफी में से आपके 3 चैप्टर आए हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में भी आपका एक ही चैप्टर 2 चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स में क्या आएगा, what development promises different peoples different goals, incomes and other goals, national development, how to compare the different countries and states, income and other criteria, public facilities, sustainability of development। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा कि ये आपकी क्या क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, अंडरस्टैंड द रैशनलाइज द ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इन योर कंट्री। एंड नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ यूटिलिटी एंड लाइफ ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आएगा सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया, divisions of sector and recognized and the unorganized sectors in the term of the ownership public and private sector, ठीक है। दिस इज सब टॉपिक्स कि आपके इकोनॉमिक्स में भी 2 चैप्टर आ रहे हैं। तो देखो हिस्ट्री में एक चैप्टर आ रहा है बेटा, ज्योग्राफी में आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं, और आपका पॉलिटिकल साइंस में उसमें भी आपके क्या आ रहे हैं, 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में आपके 2 चैप्टर। तो इट्स मीन ओवरऑल आपके टोटल चैप्टर्स आ रहे हैं वो 8 आ रहे हैं, ठीक है। 4 जो भी बुक्स हैं आपकी चारों 10 मार्क्स की हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ द मैप आइटम्स। देखो अब यहाँ पे क्या है आपके ज्योग्राफी में रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट, मेजर सॉइल टाइप्स एंड वाटर रिसोर्सेज, और यहाँ पे आपके डैम्स के नेम मेंशन कर दिए कि जो ये 10 जो नेम है वो आपके पेपर में आएंगे। एंड एग्रीकल्चर में दे दिया मेजर एरिया ऑफ राइस एंड व्हीट, लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ द शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट। दिस इज दी कि आपके बस 2 चैप्टर से ही 3 चैप्टर के जो आपके ज्योग्राफी के तीनों चैप्टर्स हैं उनसे मैप दे दिया, पर उन्होंने टॉपिक्स हैं वो आपके डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स से अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और जैसे ही मैंने फर्स्ट टर्म की जो एक अलग से वीडियो बनाई है, ऐसे मैं एक सेकेंड टर्म की अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। आपका सब्जेक्ट है वो आपको पता ही है SST। थैंक यू। और जैसे ही कोई भी नई CBSE कोई भी आपको अपडेशन सर्कुलर प्रोवाइड करेगी तो मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।